दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आप क्यों मेरे जज्बातों से खेल रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोते हुए बोल पड़ी सिया, मैं ना तो मजाक उड़ा रही तुम्हारा ना जज्बातों से खेल रही। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हारा नाम ही आएगा इस बच्चे के साथ। प्रेरणा ने मानो धमाका किया घर के सभी सदस्य शौक पड़े। प्रेरणा ने सबको अपना फैसला बताया, साथ ही ये भी कि रितेश उसके साथ है, बाकी घर वालों के साथ की उम्मीद करती हैं वो सब घर वाले प्रेरणा के त्याग से नतमस्तक हो गए। सिया तो खुशी की अधिकता में प्रेरणा से लिपट कर रो दी। राघव ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और निर्मला जी वो तो ये देख खुश थी कि उनके घर के बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी की लड़ाई के किस्से ही सुनने को मिलते हैं। सिया प्रेरणा का खूब ख्याल रखती। प्रेरणा भी सिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बीता, उससे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती। हर बार डॉक्टर के वो सिया के साथ ही जाती, जिससे सिया अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके और मातृत्व का अनुभव कर सके। अब सिया की उदासी, उसका अकेलापन तो मानो कहीं उड़ना शुरू हो गया था। वो अब खुश रहने लगी थी। प्रेरणा, अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना। गर्भावस्था के 7वें महीने में निर्मला जी बोली, नहीं माँ जी, गोद भराई तो सिया की होगी, आखिर माँ भी तो वो बन रही है। प्रेरणा बोली, पर बहू ऐसे कैसे, आखिर बच्चे को तो तुम ही जन्म दे रही हो। निर्मला जी हैरानी से बोली, माँ जी मैं शादी हूँ, सिया को एक पल को भी ये न लगे कि वह माँ नहीं बन रही, बल्कि मैं शादी हूँ। वो मातृत्व के हर एहसास को जिए, इसलिए प्लीज आप गोद भराई सिया की करवाइए। प्रेरणा बोली, सिया आज अपनी जेठानी में एक भगवान देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए न केवल 9 महीने का कष्ट सह रही है, बल्कि हर पल उसे ये एहसास भी करा रही है जैसे वह खुद माँ बन रही हो। बेटा मोहल्ले की औरतें क्या कहेगी। निर्मला जी बोली, माँ जी आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही है कि इस बच्चे की माँ सिया है, तो आज ही लग जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। प्रेरणा बोली तो निर्मला जी निरुत्तर हो गई। प्रेरणा ने खुद से सिया को गोद भराई के लिए तैयार किया। भाभी, मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना त्याग ना करती जितना आप कर रही हो। मैं तो आपके शरण भी धोकर पीऊँ वो भी कम होंगे। सिया प्रेरणा के हाथ सूंघते हुए नम आंखों से बोली, पगली मैं तेरी बहन ही तो हूँ, खून का रिश्ता ना सही दिल का रिश्ता तो है ना। प्रेरणा ने ये बोल उसे गले लगा लिया। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया। सब सिया और प्रेरणा के रिश्ते को बहुत सम्मान से देख रहे थे। तय समय पर प्रेरणा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। होश में आते ही प्रेरणा ने उस बच्चे को सिया की गोद में डाल दिया। वो अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, घर चलो अब। निर्मला जी बोली, माँ जी मैं यहाँ से अपने
जाऊंगी, सीधा प्रेरणा बोली। क्या तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? पर 2 बच्चों की बारी क्या हमने कोई कमी होने दी? निर्मला जी हैरानी से बोली, माँ जी बात को समझिए, सिया की खुशी के लिए यही सही है। वह बच्चे के करीब तभी आएगी, अपने मात्र तब को तभी जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूंगी, वरना उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं मायके जाऊंगी। रितेश अपना ट्रांसफर करवा लेंगे, फिर हम दूसरे शहर चले जाएंगे। प्रेरणा बोली, भाभी आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपको घर से दूर करके मैं खुश रहूंगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वह किसी के मन में क्या असुरक्षा की भावना आने देगी? आपने मुझे माँ बना, मुझ पर उपकार किया है, अब मुझसे मेरी बहन ना छीनिए। मुझे एक बच्चे को पालना तो आप ही सिखाएगी ना? इस बच्चे को हम 2 माएँ पालेगी। आप अपने घर से कहीं नहीं जाएगी। तभी वहाँ सिया आकर बोली और प्रेरणा के गले लग गई। प्रेरणा की आंखें भीग गई। निर्मला जी दोनों बहुओं की बलियां लेने लगी। जब प्रेरणा को अस्पताल से छुट्टी मिली, सिया उसे घर ले आई और उसका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चा भी अब 2 माओ के आंचल तले पलने लगा। हालांकि प्रेरणा उसे ज्यादा से ज्यादा समय सिया को देती थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे को दूध की बोतल भी लगानी सही, पर सिया ने उसे यही कहा कि बच्चे से उसका हक मत छीनिए। दोस्तों, देवरानी जेठानी का प्यार आज के समय में कहीं खो गया है, पर मेरी नज़र में ये बहुत प्यारा रिश्ता है। वह शर्तें दोनों तरफ से निभाई जाए तो ये एक सच्ची कहानी है। आज वह बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे अपनी असली माँ का भी पता है, पर फिर भी उसके मन में सिया और प्रेरणा दोनों के लिए बराबर समान